सब लोग नोट कर लेना इसको। ये पंकज, आपने रोल नंबर क्यों नहीं लिखा है? पंकज एम, नेक्स्ट वाली क्लास में रोल नंबर से आना। फिर एक लक्ष्य दादीज, इसने भी रोल नंबर नोट नहीं किया है। ठीक है, यहाँ तक पूछो, अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो कुछ पूछना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कुछ पूछना है? नो मैम। हाँ पंकज, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स भी आ गए होंगे आप लोगों को समझ में। न्यूमेरिकल्स हो गए थे, हार्डनेस हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, अपनी कॉपी में लिख लो इसको। Determination of hardness of water. Next topic, determination of hardness of water. यानी अभी तक आपने जो देखा है कि हार्डनेस किसकी प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि उस हार्डनेस को अपन कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो वाटर आपके पास है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए या फिर अदर पर्पज के लिए वो हार्ड वाटर है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए मेथड है आपके पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड या फिर उसका सेकंड नेम है EDTA मेथड। लिख लो इसको। डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, मेथड का नेम लिखो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड एंड ब्रैकेट में लिखो EDTA मेथड। ठीक है, अब इसमें EDTA का फुल नेम लिखो। EDTA फुल नेम इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। EDTA फुल नेम इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। EDTA का फुल नेम इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसलिए इस मेथड को अपन नेम देते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। ठीक है, दोनों नेम समझ में आ गए। EDTA मेथड है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, इसलिए इस प्रोसेस को अपन नेम देते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथड। ठीक है, और ये एक टाइप का टाइटेशन ही है जो आपने 11th-12th में किया था कि एक सॉल्यूशन आपने ब्यूरेट में फिल किया है, एक सॉल्यूशन आपने कॉनिकल फ्लास्क में लिया है और उसके बाद में एंड पॉइंट को नोट करने के लिए इंडिकेटर ऐड किया होगा। ऐसा किया है अपने प्रोसेस 11th-12th में टाइटेशन। वैसे ही सेम टाइटेशन है ये कि एक सॉल्यूशन आपको ब्यूरेट में फिल करना होगा, एक सॉल्यूशन आपको कॉनिकल फ्लास्क में लेना है। ठीक है, और इंडिकेटर लेना होगा। तो टाइटेशन की तरह से इसको समझना आप लोग। फर्स्ट इसके अंदर क्या होता है? हेलो, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट क्या होगा कि जैसे EDTA कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जैसे एक तो सिंपल कंपाउंड फॉर्म कर लिया। ठीक है, ये क्या एक चारों ओर से घिरा हुआ एक कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। जैसे इसकी स्ट्रक्चर में दिखाऊं मैं आपको, पहले इसकी स्ट्रक्चर देखो। EDTA का फुल नेम क्या बताया मैंने अभी आपको? इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इसको याद कैसे करोगे आप इस स्ट्रक्चर को? जैसे इथाइलिन क्या हो गया? CH2 है ना। डायमीन ये आपके पास NN, यहाँ पे NH2 के हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो गए हैं? एसिटिक एसिड से। कितने एसिटिक एसिड हैं यहाँ पे? 4 एसिटिक एसिड हैं, CH2COH, CH2COH और CH2COH।
अब क्या करता है, इसको हेक्साडेंटेट भी बोलते हैं, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। सुना आप लोगों ने हेक्साडेंटेट इस टाइप से? नो मैम। नो मैम। नहीं सुना मैम सुना है। हेक्साडेंटेट? हाँ, तो इसमें भी हेक्साडेंट, डोनेटेड कैपेसिटी होती है इसमें, हाँ ये हाँ मैम यूनिट है, हाँ सेकेंड लेगेंड होते हैं, लेगेंड हेक्साडेंटेड हाँ लेगेंड। हाँ हाँ हाँ, तो यही है इसमें कि ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ से दूसरे कंपाउंड से फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 जगह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इतना आपको नहीं बताना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको ये जो कंपाउंड होगा EDTA, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है किसके साथ? हार्ड वाटर के साथ। और हार्ड वाटर में भी किसके साथ है? हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? याद हो जाना चाहिए आपको अभी तक, यहाँ तक कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होगा, ये कंपाउंड्स का नाम पूरा याद रखो आप। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और परमानेंट के लिए क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये EDTA हो गया। इसका स्ट्रक्चर बना लो अपनी कॉपी में। कॉपी है ना सभी के पास? कॉपी एंड पेन, यस उसमें स्ट्रक्चर बना लो ये, क्योंकि सेकंड स्ट्रक्चर में चेंज करवाऊंगी मैं कुछ। बना लिया मैम। बना लिया बेटा? ठीक है। अब इसके अंदर जो ये टाइटेशन है या फिर ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अपन क्या करते हैं, EDTA की जगह डाई सोडियम सोल्ट यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, उसका रीजन ये है कि EDTA है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है, और जो डाई सोडियम सोल्ट है वो वाटर में इजिली सोल्यूबल है। तो डाई सोडियम सोल्ट में क्या चेंज आ जाएगा आपके पास से? वैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है कि जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो गया है? सोडियम से। तो एक और स्ट्रक्चर बना लो अपनी कॉपी में डाइसोडियम सोल्ट का, कि ट्रांसपोजिशन वाले हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दो सोडियम से, और वो किसका फॉर्मूला हो जाएगा? डाइसोडियम सोल्ट ऑफ EDTA। उसके नीचे लिख लेना डाइसोडियम सोल्ट ऑफ EDTA। और क्यों यूज करते हैं डाइसोडियम सोल्ट? क्योंकि EDTA वाटर में सोल्यूबल नहीं है, और डाइसोडियम सोल्ट है वो इजीली सोल्यूबल है वाटर में। ठीक है, बना लिया आपने? क्या चेंज Yes, करना यस था? बस हाइड्रोजन को किसी रिप्लेस कर दिया सोडियम से, ठीक है। उसके बाद में लिखो इंडिकेटर। नेक्स्ट लाइन में लिखिए इंडिकेटर। इंडिकेटर का नेम लिखो इरिक्रोम ब्लैक टी। इरिक्रोम ब्लैक टी, और शॉर्ट नेम लिख लो इसका EBT। इरिक्रोम ब्लैक टी। शॉर्ट नेम क्या है इसका? EBT, EBOT, और फुल नेम इरिक्रोम ब्लैक टी, ठीक है। अब इसके आगे लिखो EBT के आगे इट इज ब्लू इन कलर, यानी इसका खुद का जो कलर होगा वो ब्लू कलर होगा। इट इज ब्लू इन कलर but it turned into wine red color, but it turned into wine red color when it formed complex with
when it form complex with calcium and magnesium, ठीक है, लिख लिया आपने। और ये इसका स्ट्रक्चर है इरिक्रोम ब्लैक टी का। अब इसकी स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ पे जो एन डबल बॉन्ड है, ये कौन सा ग्रुप होता है? एजो ग्रुप, ठीक है। और इस एजो ग्रुप के प्रेजेंस में ये ब्लू कलर शो करता है, यानी ये एक टाइप की डाई है जो कलर शो करेगा। और जब ये खुद अपना कलर शो करता है, यानी कहीं भी अगर आपको ये रखा हुआ देखना है या कहीं बोटल्स में रखा हुआ मिलेगा स्टोर में, तो ये कौन से कलर का मिलेगा आपको? ब्लू कलर। लेकिन जैसे आप टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, तो जब ये वाटर के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, तब ये कौन सा कलर अपीयर कर देगा? वाइन रेड कलर। इसको एक बार ऐसे समझो इसको। फिर इसका देखते हैं अपन प्रोसेस। प्रोसेस में लिखो, ब्यूरेट में लिखो, ब्यूरेट में स्ट्रक्चर देख रहे हो? हाँ, स्ट्रक्चर देख लो। हो गया, थैंक यू। ठीक है, इसका प्रोसेस लिखो नेक्स्ट, यानी आपको पता चल गया इंडिकेटर कौन सा आपने यूज किया है, ठीक है। उसके बाद में लिखिए प्रोसेस। स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा क्या? ये स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये स्ट्रक्चर देखो, इसको ऐसे याद करो कि कितनी रिंग्स हैं वो देख लो। उसके बाद में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं। एक दो बार बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपके पास। इसको बना के देख लेना, हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके मैम। EDTA तो याद हो जाएगा ना, EDTA तो ज्यादा हार्ड नहीं है आपकी फॉर्मूला, ये तो याद हो जाएगा इजीली, ठीक है। और ये भी एक दो बार लिख के देखोगे आप लोग तो हो जाएगा याद, ठीक है। उसके बाद में इसे प्रोसेस में लिखो ब्यूरेट। ब्यूरेट के आगे लिखिए फिल द ब्यूरेट विद EDTA सॉल्यूशन। फिल, जो भी मैं लिखवा रही हूँ ये आपको याद करने के लिए है सारी चीजें, और जो नोट्स हैं वो आप वैसे पढ़ना है कि कैसे उसको लिख के आना है और कैसे इजी वे में याद रखना है, उसको अभी मैं बता रही हूँ कैसे आपको याद रखना है। फिल द ब्यूरेट विद EDTA सॉल्यूशन, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट लाइन में लिखिए कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क में लिखिए हार्ड वाटर सैंपल। हार्ड वाटर सैंपल प्लस EBT इंडिकेटर, प्लस EBT इंडिकेटर प्लस बफर सॉल्यूशन, प्लस बफर सॉल्यूशन, प्लस बफर solution, and then titrate with EDTA solution, then titrate with EDTA solution, and the end point is, end point को underline कर लेना, and the end point is wine red to blue color, and the end point is wine red to blue color, ठीक है। लिख लिया आपने। अब इसका देखो, इसमें ये जो रिएक्शंस आपके सामने दिख रही हैं इसको देखो कि सबसे पहले आप क्या लोगे, हार्ड वाटर, उसमें क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स। उसमें आप क्या ऐड करोगे, EBT इंडिकेटर एंड बफर सॉल्यूशन। इनके एडिशन से कलर कौन सा अपीयर हो जाएगा कॉनिकल फ्लास्क में,
वाइन रेड कलर, ठीक है, उसको आप टाइट्रेट करोगे EDTA के साथ। EDTA के साथ टाइट्रेशन में क्या होगा कि EDTA वो EBT को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। EBT को रिप्लेस करने से क्या होगा, EBT आपके पास फ्री फॉर्म में आ गया, एंड EBT जैसे फ्री फॉर्म में आएगा वो खुद का कलर शो करेगा, और वो कलर कौन सा होगा, ब्लू कलर। तो आपको ये एंड पॉइंट नोट करना है, ये रीडिंग आपको नोट करनी है, जैसे कलर चेंज होता है वाइन रेड टू ब्लू कलर, ठीक है। एक बार इस रिएक्शंस को लिख लो जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ठीक है, लिख लो इन रिएक्शंस को। मैम हेलो, हाँ बोल, हाँ तभी वो वाली रीडिंग लिखनी है ना? हाँ, जैसे ही कलर चेंज होगा ना वाइन रेड से ब्लू, यानी जैसे ब्लू कलर आपको दिखाई देगा कॉनिकल फ्लास्क में, वो रीडिंग आपको नोट करनी है। एक बार तो इन रिएक्शंस को लिखो आप। यस मैम लिख ली सभी ने, लिख भी ली इतनी जल्दी? नहीं मैम, जिसने लिख लिया माइक म्यूट करके रहो। हाँ, वो म्यूट कर लो अपने आप को। ये जो लोग कुछ आज विदाउट रोल नंबर है क्लास में, नेक्स्ट क्लास में रोल नंबर लिख लेना। लिख लिया यहाँ तक सभी ने? अब इस प्रोसेस में देखो आपको कौन कौन सी सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड है। एक तो EBT रिक्वायर्ड है ना, इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर रिक्वायर्ड है, EDTA रिक्वायर्ड है, और बफर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है। तो इनकी प्रोसीजर भी आपको पता होनी चाहिए कि ये सॉल्यूशंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लैब में जाते हो या फिर प्रोसेस को स्टार्ट करते हो, तो इन सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो उनकी प्रोसीजर्स में देखो आप, लिख लिया ना? आगे बता दो, स्टार्ट कर दो नेक्स्ट। कि जो EDTA सॉल्यूशन आपको रिक्वायर्ड होगा, और EDTA में कौन सा रिक्वायर्ड है, डाइसोडियम सोल्ट। उसके लिए आपको क्या करना है, 3.7 ग्राम, प्रोसीजर में लिखो आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन, और उसमें लिखिए 3.7 ग्राम डाइसोडियम सोल्ट, 3.7 ग्राम डाइसोडियम सोल्ट, 3.7 ग्राम डाइसोडियम सोल्ट of EDTA, of EDTA, 3.7 gram of disodium salt of EDTA is dilute to 1 liter distilled water, dilute to 1 liter distilled water, यानी 3.7 ग्राम डाइसोडियम सोल्ट लिया और उसको आपने किसमें मिक्स कर दिया, 1 लीटर ऑफ डिस्टिल वाटर। ये आपका EDTA सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया। फिर आपको रिक्वायर्ड है इंडिकेटर। इंडिकेटर का नेम क्या था, EBT, इरिक्रोम ब्लैक टी। उसके लिए आपको क्या करना है, 0.5 ग्राम EBT वे किया आपने, ठीक है। एंड 0.5 ग्राम EBT को वे करने के बाद आप क्या करोगे, 100 ml इथेनॉल में उसको मिक्स कर दोगे। यानी क्या लिख सकते हैं आप, 0.5 ग्राम EBT dissolve in 100 ml alcohol, 0.5 gram EBT dissolve in 100 ml alcohol,
100 ml अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट रिक्वायर्ड आपको बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या यूज होगा कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसके लिए पीएच मेंटेन करना, टू मेंटेन द पीएच, और पीएच लगभग मेंटेन रखते हैं अपन 9 to 10। और जो बफर सॉल्यूशन आपको यूज करना है वो है NH4Cl और NH4OH। तो बफर सॉल्यूशन के ब्रैकेट में लिखो NH4Cl प्लस NH4OH। बफर सॉल्यूशन के ब्रैकेट में लिखो NH4OH and NH4Cl, लिख लिया। इसका रोल क्या होगा? टू मेंटेन द पीएच 9 to 10। और ये प्रिपेयर कैसे करना है इसका लिखो 67.5 ग्राम NH4Cl, 67.5 ग्राम NH4Cl प्लस 570 ml प्लस 570 ml। क्या बता रहे हो मैम? ये बता रही हूँ मैं बफर सॉल्यूशन कैसे बनाना है। और बफर सॉल्यूशन का पहले मैं बताया कि बफर सॉल्यूशन यूज कौन सा होगा, वो लिखो ब्रैकेट में NH4Cl और NH4OH। लिख लिया यहाँ तक? अब ये NH4Cl और NH4OH कितना लेना है वो मैं क्वांटिटी आपको बता रही हूँ कि 67.5 ग्राम NH4Cl, 67.5 ग्राम NH4Cl प्लस 570 ml ammonia solution, 570 ml ammonia solution, and then dilute to 1 liter distilled water, then dilute to 1 liter distilled water, ठीक है। तो आपने प्रोसीजर में देखा आपको कौन कौन से सॉल्यूशन रिक्वायर्ड थे। EDTA रिक्वायर्ड था, इंडिकेटर रिक्वायर्ड था और बफर सॉल्यूशन रिक्वायर्ड था। तो ये उनकी प्रोसीजर है कि इंडिकेटर कैसे बनाना है, बफर सॉल्यूशन कैसे बनाना है और EDTA कैसे बनाओगे। लिख लिया आपने यहाँ तक? EDTA आपने कैसे बनाया? 3.7 ग्राम को वे किया और उसमें क्या ऐड कर दिया? 1 लीटर डिस्टिल वाटर, ठीक है। इंडिकेटर कैसे बनाया? 0.5 ग्राम EBT लिया और उसमें क्या ऐड कर दिया? 100 ml अल्कोहल, इथेनॉल। फिर बफर सॉल्यूशन कैसे बनाया और कौन सा यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं? NH4Cl और NH4OH यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू मेंटेन pH 9 to 10। और कैसे सॉल्यूशन बनाया जाएगा वो प्रोसीजर अभी आपको लिखवाई थी मैंने कि 67.5 ग्राम NH4Cl लिया प्लस 570 ml अमोनिया सॉल्यूशन एंड देन डाइल्यूट टू 1 लीटर डिस्टिल वाटर। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? स्क्रीन शो तो बढ़िया मैम, उसको स्लो होगा इंटरनेट। शो हो रहा है मैम। शो हो रही होगी क्योंकि अभी मैंने तो कुछ चेंज किया ही नहीं। अपनी जगह चेंज कर लो एक बार तुम। ठीक है, ये सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड थे, ये इसका प्रोसीजर था। अब इसमें देखो एक चीज और है, आपको यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। अब उसके बाद में एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जिसकी कंसंट्रेशन अपने को पता हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई भी टाइट्रेशन अपन करते हैं तो उसमें एक नॉन सॉल्यूशन होता है, एक अननोन सॉल्यूशन होता है ना। तो जो नॉन होगा उसको अपन क्या नेम देते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और स्टैंडर्ड का मीनिंग जिसकी कंसंट्रेशन अपने को पता हो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन जिसकी पता हो उसके लिए भी एक सॉल्यूशन बना हुआ रखा होता है लैब के अंदर, या फिर अपने को उसकी प्रोसीजर पता होनी चाहिए। और वो सॉल्यूशन होता है
कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, ठीक है, इसको समझो एक बार कैसे बनाना होता है, लिखना बाद में एक बार इसको अपन नेम देते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। किसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? फर्स्ट पॉइंट जो दिख रहा है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं एक बार उसकी प्रोसीजर सुनो। इसको बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट कितना लिया, 1 मिलीग्राम, ठीक है। उसको क्या करते हैं अपन, 1 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये इजीली मिक्स नहीं होता है, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूट HCl भी कुछ अमाउंट में ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड डाइल्यूट HCl ऐड करने के बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा हीट करते हैं। हीटिंग से क्या होगा, इजीली ये डिजोल्व हो जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। जैसे ही वाटर में मिक्स हो गया 1 ml के अंदर, इसको क्या करते हैं अपन, 1 लीटर डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे। यानी दोबारा समझो इसको, 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको 1 ml वाटर के अंदर मिक्स किया। अगर ये इजीली मिक्स नहीं होता है तो क्या ऐड कर देंगे उसके अंदर, डाइल्यूट HCl मिक्स कर देंगे, ठीक है। अगर तभी भी मिक्स नहीं होता है तो इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये मिक्स हो जाएगा। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, उसके अंदर 1 लीटर डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं जिसकी कंसंट्रेशन अपने को पता हो। और कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं। या फिर इसको ऐसे समझो कि 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 1 ml डिस्टिल वाटर। इतना याद रखना चाहो तो इतना याद रख लेना, अदरवाइज एक लाइन आप याद रखना कि 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 1 ml distilled water, then dilute to 1 liter solution. दोबारा लिखाऊं क्या इस लाइन को? हेलो, लिख लिया है फिर लिखाऊं इसको? लिखवा दो मैम, बोलो। प्रिपरेशन, लिखवा दो मैम। क्योंकि HCl क्या बता आप लोग याद नहीं रख पाओ, तो जो मैं बोल रही हूँ वही लिख लो आप। 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट dissolve in 1 ml distilled water, 1 ml distilled water, and then dilute to, and then dilute to 1 liter distilled water, 1 लीटर डिस्टिल वाटर। अब यहाँ पे हर जगह पे डिस्टिल वाटर क्यों यूज किया गया है, क्योंकि डिस्टिल वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये सॉल्यूशन की प्रिपरेशन आपको पता होनी चाहिए, EDTA, इंडिकेटर, बफर सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इन सब की प्रिपरेशन होने के बाद आप क्या करते हैं, टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे। ये लिख लिया यहाँ तक आपने? यहाँ तक अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं टाइट्रेशन बताती हूँ कि स्टेप वाइज कैसे करना है आपको। यहाँ तक कुछ पूछना है? यस हाँ बोलो। मैम। मैम जब हम इंडिकेटर बना रहे हैं उसमें हम 100 ml अल्कोहल डाल रहे हैं और वो अल्कोहल इथेनॉल है। मैम उसको हम हाँ, लवीना। मीथेनॉल क्यों नहीं यूज कर सकते? मीथेनॉल भी तो यूज कर सकते हैं ना उसमें। Why only इथेनॉल ethanol? में क्या इजीली सोल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि जो इथेनॉल है वो इजीली सोल्यूबल हो जाता है, मिथेनॉल में वो इजीली सोल्यूबल नहीं होगा। इसलिए Okay, जितने भी इंडिकेटर वाले सॉल्यूशंस होते हैं वो लगभग अल्कोहल और अल्कोहल में भी इथेनॉल में बनाते हैं। ये सोल्यूबिलिटी देखते हैं ना कि इसमें इजीली सोल्यूबल हो जाए। और मैम ये जो ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर लिया है ये नॉर्मल टैप वाटर है क्या? डिस्टिल्ड वाटर? नहीं नहीं, टैप वाटर नहीं है। टैप वाटर में तो हार्डनेस प्रेजेंट ही होगी ना। यस मैम। भाई तो मान लो डिस्टिल्ड वाटर जैसे कौन सा है? अपन
डिस्टिल वाटर के लिए अपन ऐसे बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है कि वाटर को हीट किया, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसको बॉईल किया, कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट 100 पे, तो 100 पे क्या Yes. होगा, जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक Yes, इसकी ma'am. डिस्टिलेशन असेंबली होती है, मैं कैसे, जैसे राउंड बॉटम फ्लास्क, आप देखो ऐसे एज्यूम करो इसको कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, Hmm. राउंड बॉटम फ्लास्क देखा हुआ, नीचे से राउंड और उसकी नेक लंबी सी हो, ऐसा कुछ आपने Yes, देखा हो कभी, ma'am. Yes, ma'am. है देखा ना। हुआ है. उस राउंड बॉटम फ्लास्क में अपन क्या करते हैं, सिंपल वाटर लेंगे, ठीक है। उस Hmm. सिंपल वाटर को अपन क्या करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो 100 के आसपास क्या होगा, वाटर क्या होगा, वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Yes, अब जो ma'am. वेपोराइज हो रहा है Yes. वाटर, उसको अपन क्या करते हैं, एक डिस्टिलेशन पाइप होती है, अब इसको मैं डायग्राम या तो लैब में होते तो अपन दिखा देते हैं इसको, डिस्टिलेशन असेंबली, या फिर गूगल पे सर्च कर लेना आप लोग, Okay. डिस्टिलेशन असेंबली, ठीक है। तो राउंड बॉटम के ऊपर वो डिस्टिलेशन पाइप लगा होगा, तो वेपर्स क्या करती हैं, जो वेपर्स है वो डिस्टिलेशन जो पाइप लगी होगी उसके अंदर से क्रॉस होंगी, और उस डिस्टिलेशन पाइप के चारों ओर क्या करती है, क्या करते हैं अपन, कूल वाटर सर्कुलेट करते हैं, जिससे क्या होगा, जो वेपर्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको अपन एक और राउंड बॉटम फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते हैं, और उसको अपन नेम देते हैं डिस्टिल वाटर, यानी जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो तो पहले वाले राउंड बॉटम फ्लास्क में रह जाएंगी, और जो नेक्स्ट वाले राउंड बॉटम फ्लास्क के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है, डिस्टिलेशन पाइप है ना, Yes, ma'am. समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, मैम आ गया समझ. है Thank ना। you, तो ma'am. जो नेक्स्ट वाला राउंड बॉटम फ्लास्क होगा, उसके अंदर अपने को डिस्टिल वाटर मिलता है विदाउट एनी इम्प्योरिटीज, और इसका डायग्राम Okay, देख ma'am. लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा, जैसे मैंने बताया उसको वैसा ही डायग्राम मिलेगा आपको। मैम मुझे याद आ गया, हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है ये. हाँ ऐसे बहुत ही, सारे Yeah. वेज आए थे Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ वही सेम होता है, वैसे ही इसको बनाते हैं अपन। लैब में तो क्या छोटा प्लांट रखा हुआ है, और अगर इंडस्ट्री लेवल पे देखें तो बहुत बड़ा प्लांट होता है डिस्टिलेशन का, तो कभी अगर आप लोग लैब में आओगे तो Yes, उसको ma'am. दिखा देंगे कैसे यूज होता है ये, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस Okay. Thank you. आपको पता लग गया, आपको सॉल्यूशंस पता लग गए। सॉल्यूशंस पता कर लगने के बाद क्या करते हैं अपन, टाइटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब टाइटेशन में भी क्या करते हैं अपन, यहाँ एक बार सुन लो, ऐसे टाइम होने वाला है कि 3 टाइटेशन करते हैं इसमें, ठीक है। 3 टाइटेशन करते हैं, जैसे एक तो कर देंगे सिंपल स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड हार्ड वाटर जो यहाँ पे अपनों ने बनाया है, या जहाँ एरो घूम रहा है वो देखो, कि जो कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व करके बनाया था ना, ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर था, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे। एक रीडिंग लेंगे अपन इस वाटर के साथ, ठीक है। फिर जिस सॉल्यूशन को अपने को टाइटेट करना है, जिस सॉल्यूशन की हार्डनेस डिटरमाइन करनी है, यानी जिस सॉल्यूशन को अपने को एनालिसिस करना है कि हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, उसको लेंगे। वो सॉल्यूशन होता है सैंपल हार्ड वाटर, जैसे वो कौन सा भी यूज कर सकते हैं आप, अपना टैप वाटर यूज कर सकते हैं, या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो एनालिसिस करना है कि वो हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर है। फिर रीडिंग लेते हैं अपन, जैसे फर्स्ट ये होगी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए सॉल्यूशन, ये नंबर फर्स्ट है। फिर सेकंड है सैंपल हार्ड वाटर के साथ, और थर्ड है बॉइल्ड हार्ड वाटर के साथ। इसको यहाँ तक लिख लो, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में लिखवा दूंगी मैं इसको। अभी क्या लिखना प्रोसीजर है? में अपने यहाँ पे लिखो इसको आप, प्रोसीजर लिख लिया, प्रोसीजर के आगे लिखो प्रोसेस, प्रोसेस में लिखो फर्स्ट पॉइंट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए सॉल्यूशन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए सॉल्यूशन ब्रैकेट में अपने याद करने के लिए लिख लो, एग्जाम में मत लिखना, सिर्फ समझने के लिए लिखो ब्रैकेट में स्टैंडर्ड हार्ड वाटर। सेकंड लिखो, नेक्स्ट वाली क्लास में इसको पूरा लिखवाएंगे। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो
सेकंड पॉइंट लिखो, टाइटेशन विथ सैंपल हार्ड वाटर, ब्रैकेट में लिखो, टाइम होने वाला है जल्दी, ब्रैकेट में लिखिए डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस, और थर्ड लिखो टाइटेशन विथ बॉइल्ड हार्ड वाटर, यानी 3 आपको टाइटेशन करनी है। थर्ड लिखो टाइटेशन विथ बॉइल्ड हार्ड वाटर, उसके ब्रैकेट में लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस। अब इसमें थोड़ा लिखवाने वाला काम बचा है, तो नेक्स्ट वाली क्लास में आपको लिखवाएंगे। बस यहाँ तक एक बार पढ़ के देखना आप लोग कि सॉल्यूशंस कैसे बनाए गए और क्या इसकी प्रोसेस है, क्या इसका प्रिंसिपल है, और एंड पॉइंट का कलर कौन सा होगा, इतना याद रख लेना आप लोग कल तक। फिर ये प्रोसीजर नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये EDTA वाली